जय श्री कृष्णा। आज हम गणेश जी की कहानी सुनेंगे। चूल्हे में जा। एक गांव में एक देरानी जेठानी रहती थी। देरानी का पति काफी समय से परदेश कमाने गया था। इससे देवरानी के परिवार में बहुत गरीबी आ गई थी। देवरानी का नाम सीता था, जेठानी का नाम कमला था। सीता अपना और अपने परिवार का पेट भरने के खातिर कमला के घर काम करती थी। सवेरे से लेकर रात तक सीता काम करती, गायों को धोने से लेकर उनके चारा पानी की व्यवस्था करती, घर में चौका चूल्हा करती, बर्तन साफ करती, बीनना पीसना सारे दिन करती रहती। इतने पर भी कमला उससे कभी खुश ही नहीं रहती थी। बात बात पर झिड़कती, डांटती और भर पेट अन्न भी नहीं देती। सीता जो मिलता उसे लाकर गणेश को भोग लगाती। रूखी सूखी आधा पेट खाकर उसका परिवार समय काट रहा था। एक दिन तो हद हो गई, बछड़ा छूट गया और गाय सारा दूध पी गया। कमला के क्रोध की सीमा न रही। उसने सीता को बहुत पीटा और आज खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया। अंग अंग मार से दुख रहा था। घर आई, बच्चे बोले माँ भूख लगी है। बोली आज पानी पीकर सो जाओ। गणेश को देखा और बोली गणेशिया आज तू भी पानी पीकर सो जा। गणेशिया बड़ा दयालु है, उसे अपने भक्त के परिवार की ऐसी दशा देखी नहीं गई। अर्धरात्रि को सीता के घर में बालक बनकर आए। बोले माँ शौच जाना है। सीता दर्द से भूख से निढाल पड़ी थी। उसने सोचा उसका बच्चा जिद कर रहा है। उसने सोते सोते ही कहा बेटा मेरी हालत तो उठने की नहीं है, तो चूल्हे में ही शौच कर ले। बालक ने चूल्हे में शौच कर दिया। तब बोला अब अपने को साफ कहाँ करूं। सीता खींच कर बोली कहाँ साफ करे, मेरे कर्म के पहुंचकर साफ कर दे। बालक वास्तव में सीता के कर्म पर पहुंचकर चले गए। सवेरे जब सीता उठी, बच्चे उठे, माँ अब तो कुछ खिला दो। अब सीता को रात्रि वाली बात याद आई। सोचने लगी रात को पुत्र को गुस्से और खीज में चूल्हे में ही शौच करने को कह दिया था। अरे बाप रे, ये मैंने क्या कह दिया। दौड़कर रसोई में पहुंची, देखा चूल्हे में तो कुछ जगमगा रहा है। हाथ लगाकर देखा तो वहां सोने जैसा कुछ पीला पीला ढेर पड़ा था। अब उसने करम पर हाथ लगाया, वहां भी हीरे मोती जगमगा कर गिरने लगे। बच्चे को थोड़ा टुकड़ा देकर सुनार के यहाँ भेजा। सुनार ने उसे लेकर काफी रुपया दिया। अब तो सीता बाजार से काफी खाने पीने की वस्तुएं ले आई। अच्छा हलवा बनाया, काजू किशमिश डाले और सबसे पहले गणेश को भोग लगाया। बच्चों को खिलाया, फिर आप भी खाया। इधर कमला के घर का सारा काम बिखरा पड़ा था। रात्रि को सीता को पीटा, इसलिए आज नहीं आई है। बच्चे को काकी के घर भेजा। बच्चे ने जाकर काकी को देखा। काकी और बच्चे हलवा खा रहे हैं। घर में सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है। काकी ने जेठ जी के पुत्र को भी हलवा खिलाया। बोली अब पुत्र मैं तुम्हारे घर काम करने नहीं आऊंगी। गणेश जी की कृपा से मेरे पास सब कुछ है। बच्चे ने आकर माँ को बताया। कमला सीता के घर आई, वहां के ठाट बाट देखकर भौचक्की रह गई। इस सब का राज पूछा। बोली सीता ने बताया कल रात बालक ने शौच के लिए पूछा था। मैंने गुस्से में कह दिया चूल्हे में कर ले। और उसने पूछा कहाँ पहुंचूं, मैंने कह दिया करम में पहुंच दे। सवेरे उठकर मैंने चूल्हे में सोने का ढेर पाया, उसका कुछ टुकड़ा बेचकर ये सब हमने पाया है। अब तो जिठानी का मन भी ललचा गया। उसने भी रात्रि को स्वयं को भूखा रखा, बच्चों और पति को भी भूखा रखा। गणेश जी को तो उसको सबक भी सिखाना था। आज जेठानी के घर आए, बोले माँ शौच जाना है। जेठानी अवसर देख ही रही थी। उसने भी बिना देखे बोला बेटा जहाँ मर्जी हो वहां जा ले। घर के चारों कोनों में जाकर बालक ने फिर पूछा माँ साफ कहाँ करूं। जेठानी प्यार से बोली आजा मेरे करम से पहुंच दे। बालक ने खूब रगड़ रगड़ कर करम पर बालों में शौच को साफ कर दिया। अब प्रातः जेठानी की आंख खुली, दौड़कर घर के भीतर गई। चारों तरफ गंदगी गंदगी थी। पूरा घर शौच से भरा पड़ा था। उसने स्वयं के करम पर हाथ फेरा, पूरा हाथ गंदा हो गया। करम बाल सब शौच से भरे पड़े थे। दुर्गंध के मारे घर में खड़ा रहना भी मुश्किल हो रहा था। जैसे तैसे खुद को साफ किया। घर को ज्यों ज्यों साफ करती त्यों त्यों गंदगी बढ़ती ही जाती। घबरा कर सीता के पास दौड़ी। सीता देख तो मेरे घर में क्या हुआ। सीता ने पूछा। कमला ने रात से लेकर अभी तक का सारा किस्सा कह सुनाया। सीता समझ गई सब गणेश जी का ही चमत्कार है। गणेश जी के पांव पड़ी, बोली प्रभु ये आपने क्या किया। आखिर मेरे जेठानी हैं, इतने दिनों इन्हीं की वजह से हमारा पेट भर गया था। इन्हें क्षमा करो और अपनी माया समेटो।
तभी आकाशवाणी हुई, कमला तेरे पास जितना भी धन आभूषण वस्त्र सामान है सबका आधा हिस्सा सीता को दे, तभी तेरा घर साफ होगा। जिठानी बोली, हाँ हाँ प्रभु, सब हिस्सा कर देती हूँ। जो जो कमला सीता को उसका हिस्सा देती गई, घर साफ होता गया। अंत में एक कोने की गंदगी साफ नहीं हो रही थी, तभी फिर आवाज आई, कमला तेने घर की छत में 2 सुई छिपा रखी है, एक सीता को दे, तभी घर का कोना साफ होगा। जिठानी दौड़ कर गई, छत में से एक सुई निकाल कर लाई और सीता को दी। सीता के पांव पड़ी और बोली, मुझे माफ करते सीता, मैंने तुम्हें बहुत सताया है। सीता और कमला दोनों गणेश जी के चरणों में गिर पड़ी। अनजाने को भगवान देते हैं, कुछ पाने की आशा से किया हुआ कार्य कभी सफल नहीं होता। अनजाने में भगवान टूटे जाते, जाने नहीं टूटे। इस तरह गणेश जी की कृपा से सीता के दिन भी अच्छे हो गए। अब सभी आनंद से रहने लगे। जय गणेश जी महाराज की जय। श्री कृष्ण।